PSI 515 lesson 6 है cultural perspectives on the interactions between nutrition, health and psychological functioning। एक मुनासिब मिकदार से ज़्यादा या कम खुराक खाने से हमारी सेहत पर गहरा असर पड़ता है। लोग खुराक ना मिलने की वजह से माल फंक्शनिंग मेल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा खुराक भी मोटापे का बायस बनती है, जो कि बहुत सी बीमारियों का सबब बनती है। खुराक कौन सी मुतवाजन है, कौन सी हम बीमारी जो है के ख़िलाफ़ मुदाफ़त रखती है, यानी हमारी सेहत के लिए अच्छी है, ये भी कल्चर्स में डिफ़र करता है। जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान जैसे ममालिक में हैवी डाइट पर फोकस किया जाता है। ज़्यादातर लोग जो है वो ज़्यादा जो है वो कह लें कि आप ज़्यादा खाना खाते हैं, ज़्यादा डाइट पर फोकस करते हैं। कॉस्ट ऑफ पोर डाइट। पोर डाइट के अंदर लैक ऑफ डाइट और ओवर डाइट दोनों शामिल हैं, यानी कि ज़्यादा खाना कम खाना दोनों शामिल हैं। खुराक की कमी की वजह से बहुत से बच्चे माल न्यूट्रिशन का शिकार होते हैं, जो कि अक्सर डेथ कॉज करता है। इसी तरह ओवर डाइट भी बहुत सी बीमारियों का कॉज है। डेवलपिंग कह रहा है कि कंट्रीज़ के अंदर जो लोग हैं उनके अंदर ओवर डाइट जो है वो ज़्यादा देखने में नज़र आई है। चाइल्डहुड माल न्यूट्रिशन। ऐसे बच्चे आमतौर पर कह रहे हैं कि जिनको खुराक की कमी होती है अपनी उम्र से कम नज़र आते हैं। माल न्यूट्रिशन बच्चों की फ़िज़िकल हेल्थ के साथ साथ लर्निंग, सोशल हेल्थ पर भी ये बहुत इनका जो है गहरा असर होता है। अंडर वेट या ओवर वेट कल्चर टू कल्चर ये चीज़ वेरी करती है। अगर एक कल्चर या सोसाइटी में नॉर्मली 4 साल के बच्चों का वेट 16 kg है, तो जिस 4 साल के बच्चे का वेट 12 kg होगा उसे अंडर वेट समझा जाएगा। आगे हमारे पास ये सारे इसी को एक्सप्लेन किया है। कल्चरल इन्फ्लुएंसेस ऑन फूड चॉइस एंड न्यूट्रिशन। बच्चे आमतौर पर फूड की सिलेक्शन अपने पेरेंट्स की तरफ से करते हैं, यानी कि बचपन में जो फूड अवेलेबल होती है जिसको प्रेफर किया जाता है वही बच्चों की ग़िज़ा का हिस्सा बन जाती है। प्रेगनेंसी के दौरान माँ जो खुराक खाती है वो भी बच्चे के लिए की सेहत पर गहरा असर डालती है। आगे हमारे पास न्यू डायरेक्शंस ऑन सॉल्यूशंस। पूरी दुनिया में कह रहे हैं कि न्यूट्रिशन को बेहतर करने के तरीकों पर जोर दिया जा रहा है। हॉस्पिटल्स में बॉटल मिल्क की बजाय माँ के दूध को प्रमोट किया जा रहा है। बच्चों के खाने में आयोडीन, विटामिन ए, आयरन को ऐड किया जा रहा है। द म्यूचुअल एम्बेडेडनेस ऑफ कल्चर एंड मेंटल इलनेस। कह रहे कि मेंटल इलनेस और कल्चर में गहरा ताल्लुक है। एक चीज़ को एक कल्चर में अगर नॉर्मल समझा जाता है तो हो सकता है दूसरे कल्चर में सब नॉर्मल समझा जाता हो। इसकी एग्जांपल यहाँ पे कि एक बंदा जो पहले तो नॉर्मल होता है लेकिन अचानक वो अपने होश खो देता है, अजीबोगरीब हरकत करना शुरू कर देता है। इस पर ये कंसिडर किया जाता है कि इसकी रूह इससे आज़ाद हो चुकी है। ऐसे बंदे को कह रहा है कि सिंपथी की निगाह से देखा जाता है और कह रहा है कि उसे रोज़मर्रा की ड्यूटी से आज़ाद कर दिया जाता है। फिर यूँ एक मतलब पूरी रात इबादत की जाती है इस बंदे की रूह को वापस बुलाने के लिए। रूह के लिए नए नए खाने तैयार किए जाते हैं जो कि इस बंदे को खिलाए जाते हैं। फिर इसके बाद इस बंदे को मखसूस जगह पर कह रहा है कि अंडर ऑब्जर्वेशन जो है वो रखा जाता है। इसे कई महीनों तक वहाँ पर रहना होता है जब तक इसकी रूह वापस नहीं आ जाती और वो ठीक नहीं हो जाता। इसी तरह अब हम एक वेस्टर्न सोसाइटी की मिसाल लेते हैं जहाँ पर एक बंदा वो अजीबोगरीब हरकत शुरू कर देता है, तो इसे थेरेपिस्ट के पास ले जाया जाता है। थेरेपिस्ट जो होता है वो सेम मतलब यहाँ से वही चीज़ के उसको ऑब्ज़र्व करता है, उसकी ट्रीटमेंट करता है, इंटरव्यूज़ लेता है, असेसमेंट करता है, उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है। फिर थेरापेउटिक सेशंस के बाद एक मखसूस अरसे के लिए वो बंदा इलाज किया जाता है उसका, फिर वो बंदा रिकवर कर जाता है। यानी कि दो डिफरेंट कल्चर्स के अंदर एक ही बीमारी को ट्रीट करने के जो मेथड्स बयान किए गए हैं कि किस तरह ट्रीट किया जाता है। थ्योरेटिकल ओरिएंटेशन। पहले जब ह्यूमन फिनोमिना को तमाम जगह एक ही तस्वुर किया जाता था
एग्रेशन या एंजाइटी को एंजाइटी ही समझा जाता था। इस वक्त समझा जाता था कि कल्चर में कोई रोल नहीं है। ये तो कह रहा है कि अब्सोल्यूट पोजीशन है। लेकिन रिलेटिविस्ट पोजीशन के मुताबिक तमाम जो हैं ह्यूमन बिहेवियर कल्चर के मुताबिक पैटर्न होते हैं। ह्यूमन की साइकी को समझने के लिए इसके कल्चर को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम कल्चर के हिसाब से देखें तो अब नॉर्मल इस शख्स को कहा जाता है जो उन मखसूस कल्चर्स को पर पूरा नहीं उतरता। करंट कल्चर्स एंड क्रॉस कल्चरल रिसर्च इन मेंटल हेल्थ। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिप्रेशन को लेकर 1973 में एक रिसर्च कंडक्ट की। उन्होंने देखा कि हम डिप्रेशन की वजह से ज़्यादातर सिम्टम्स शो करते हैं। वो एंजाइटी है, टेंशन, लैक ऑफ एनर्जी, आइडियाज़ ऑफ इनसफिशेंसी। वेस्टर्न ममालिक में रहने वाले लोग महसूस करते जो हैं वो गिल्ट ज़्यादातर महसूस करते हैं दूसरे लोगों के निस्बत, यानी कि उनमें ज़्यादा अगर डिप्रेशन हो तो वो ज़्यादातर गिल्ट महसूस करते हैं। और ये था हमारा बिल्कुल सिंपल सा और शॉर्ट सा लेसन। आई होप आई मेड इट क्लियर। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेसन के साथ। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।